हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। सो हम लोग आज इस वीडियो में मैकेनिक्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कल देखा था जिसमें हमने 107 क्वेश्चंस देखे थे। तो ये पार्ट 2 है, इससे सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से जाकर के। लूसेंट साइंस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको ये, और लूसेंट फिज़िक्स के नाम से भी है, वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च क्यों होती है? सीढ़ी के ऊपर चढ़ने में अधिक ऊर्जा जो है वो क्यों खर्च होती है? व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करता है इसलिए, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध काम करता है इसलिए, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में काम करता है, या व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता। तो देखिए, सीढ़ी पर जब हम लोग चढ़ते हैं तो अधिक ऊर्जा इसलिए खर्च होती है क्योंकि गुरुत्व के विरुद्ध कार्य होता है। क्या होता है? गुरुत्व के विरुद्ध कार्य होता है। यहाँ पे याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व दो वर्ड है, गुरुत्वाकर्षण है और गुरुत्व है। तो गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, गुरुत्व के विरुद्ध होगा, ठीक है। गुरुत्व के विरुद्ध कार्य होता है इसलिए ज़्यादा अधिक ऊर्जा खर्च होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? द्रव का ना ही सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, इससे ये पता चलता है कि द्रव्य का ना तो सृजन हो सकता है, ना ही इसे विनाश कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का जो इस्तेमाल है, ये किस नियम का अनुप्रयोग है? पास्कल के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की पटरियां अपने वर्गों यानी कि कर्व्स पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती है? रेल की जो पटरियां होती हैं वो अपने वर्गों पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती हैं? रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए रेल की पटरियां वो अपने वर्ग पर बैंक्ड की गई होती हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो साइकिल चलाने वाला मोड़ के टाइम पे ऐसे झुक सा जाता है। क्यों झुकता है? वह झुकता इसलिए है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र जो है वो आधार के अंदर बना रहे और वो गिरने से बच जाए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, या बिल्कुल नहीं झुकता? तो मोड़ में घूमते टाइम अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट है, जब दूध को परबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो जब दूध को मथते हैं तो उसमें से क्रीम बाहर निकलता है, किस कारण से? अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्यों? तो जब पानी की बाल्टी को काफ़ी तेजी से वृत्त में घुमाई जाती है यानी कि गोल ऐसे घुमाया जाता है, तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्यों? तो जब पानी का जो बाल्टी है उसको गोल घुमाते हैं तो उसमें से पानी नहीं गिरता है। क्यों होता है ऐसा? अपकेंद्र बल जो है पानी के वजन से अधिक होता है, इसलिए पानी नहीं गिरता। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन जो है किस कार्य सिद्धांत पे काम करता है? अपकेंद्रन पे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए वायुमंडल नहीं होते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा पे क्या होता है? गैस अणुओं का जो पलायन वेग है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट या विमान? तो जेट जो है ये रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर काम करता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो पृथ्वी के तल से कितने वेग से मतलब कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? कितने वेग से जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से पृथ्वी तल से कोई रॉकेट पृथ्वी
से जाएगा तो वो गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। भू स्थिर उपग्रह जो है उसका आवर्तकाल होता है 24 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर कोई फेंका जाए पृथ्वी से तो वो अंतरिक्ष में चला जाता है और फिर पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाते हैं तो याद रखिएगा हमेशा ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि चांद पे से पृथ्वी के ऊपर अगर कोई पत्थर लाया जाए तो क्या होगा। तो देखिएगा द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, ठीक है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, भार बदल जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कब मालूम होगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो किसी लिफ्ट में बैठा हुआ आदमी को अपना भार अधिक तब महसूस होगा जब वो लिफ्ट में त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रहा होगा। नेक्स्ट पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी या फिर पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। तो पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद जो है वो पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो हमने देखा था कि भार ज़्यादा कब होगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा होगा, और भार कम महसूस कब होगा, जब लिफ्ट जो है नीचे आ रहा होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों। तो टेनिस की जो गेंद है वो मैदान की अपेक्षा पहाड़ी पर अधिक उछलती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि पर्वतों पर वायु दाब जो है अपेक्षाकृत कम होता है। नेक्स्ट यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होगा। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अगर अचानक से लुप्त हो जाता है तो क्या होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार क्या होगा, शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग है जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है या समय के ऊपर निर्भर करता है। तो लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो लोलक घड़ियां जो है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो सरल लोलक की लंबाई को अगर लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दें तो आवर्तकाल जो है वो 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा। अगर लोलक की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो लोलक के झूलने का जो समय है वो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी हमने देखा था 4% बढ़ा दी जाए तो 2% बढ़ जाएगा आवर्तकाल। वही क्वेश्चन है, पूछने का जो तरीका है उसको भाषा चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या बढ़ी जाएगी। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी जो समय अवधि है वो बढ़ेगी।
नेक्स्ट है एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो द्रव्यमान m है, संवेग p है, तो गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी हो जाएगी, p²/2m। नेक्स्ट है हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हुक का सिद्धांत प्रत्यास्था से संबंधित है, इलास्टिसिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका कारण क्या है। तेल का बूंद जो है वो पानी के ऊपर फैल जाता है, इसका कारण क्या है। तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का जो सिद्धांत है वो पृष्ठ तनाव पर आधारित है। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होने का क्या कारण है, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण करता है, किस कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम क्यों हो जाते हैं। तो स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, इसका कारण है लार्वा के सांस में बाधा डालता है। मिट्टी का तेल जो है वो सांस में उसके बाधा डालता है, इसलिए मच्छर कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के जो बाल हैं वो आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरेगी उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में। तो स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक अगर गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद उसके हाथ में आके गिरेगी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। तो एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है तो वो न्यूटन का तीसरे गति के नियम का उपयोग करके अपने आप को तट तक ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचने लगते हैं, इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट को डाला जाता है तो क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट को डालते हैं तो पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों। संवातक जो है वो कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, इसका कारण क्या है, सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, इसके लिए कमरे की छत के निकट लगाया जाता है। नेक्स्ट कथन है और कारण है अपमार्जक मैले कपड़ों के से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। अपमार्जक जो है वो मैल कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो इसका जो कथन है वो कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी। केस नली का व्यास अगर दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की जो ऊंचाई है वो आधी रह जाएगी। नेक्स्ट है श्यानता किसकी इकाई है, श्यानता जो है ये पॉइस की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई दोनों केस नलियों में बराबर होगी, अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, या जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोया जाए, डुबोने पर जो द्रव की ऊंचाई है वो क्या होगी, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। नेक्स्ट, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, केसिकीय घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो पानी में लोहे की सुई को डुबोते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन जहाज जो है वो इतना बड़ा होता है लेकिन फिर भी वो तैरता है, इसका रीज़न क्या है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किस सिद्धांत पे आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है प्लवन के नियम से संबंधित है।
आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? उत्प्लावकता ये आर्किमिडीज से संबंधित है। नेक्स्ट है, द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस के द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पे। नेक्स्ट है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे का टुकड़ा इसको नहीं तैरने का कारण क्या है? लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है इसलिए। नेक्स्ट है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी से हटाती है अपने आयतन के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी अपने आयतन के बराबर पानी हटाती है तो वो डूब जाएगी। नेक्स्ट है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? आर्किमिडीज ग्रीस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर नहीं चिपकने का जो कारण है वो है आसंजक बल का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो तुल्यकारी उपग्रह जो है वो पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए में बॉल बियरिंग का काम क्या है? पहिए में बॉल बियरिंग जो होता है इसका काम क्या होता है? स्थितिज घर्षण को गतिज ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। सही कथन है ये। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैरता रहता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। नेक्स्ट है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराया जाए तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो वेग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = u + at। ठीक है, तो u 0 है प्लस a एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कितना है? 9.8 और टाइम है 3 सेकेंड। तो 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो मैंने बताया था कि द्रव्यमान जो है वो कभी भी नहीं बदलेगा, तो द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पावर शक्ति। शक्ति जो है पावर, इसका SI मात्रक वाट होता है। ये किसके समतुल्य है? तो शक्ति का SI मात्रक वाट है। ये किसके समतुल्य है? तो ये है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। नेक्स्ट है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार है वो गोलाकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? एक केस नली के में जल की अपेक्षा एक तरल जो है अधिक ऊंचाई पे चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का खोलना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना का जो कारण है वो केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, केशिकत्व भी है इसका कारण, और ससंजन आदि ये सब जो है इसका कारण है। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है ना ही इसको विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल जो है ये दाब की इकाई होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पास्कल दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है ये एक बार के समतुल्य है। एक बार, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है वो एक बार के बराबर होगा। नेक्स्ट है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल के बहाव को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सब जगह समान होता है? ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ियों पर अधिक होता है? तो किसी पिंड का जो भार है वो ध्रुवों पे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो किसी भी वस्तु को अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर लाते हैं तो क्या होगा? उसके भार में भार बढ़ेगा घटेगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो पूर्ण रूप से भार रहित हो जाएगा। तो पृथ्वी से अगर चंद्रमा पे किसी वस्तु को लाते हैं तो उसका भार घट जाता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राशि है और उसका मात्रक है विद्युत बल। विद्युत बल जो है इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब। विद्युत विभव वोल्ट। विद्युत धारिता फैराडे। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ से प्राप्त होता है? उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से, या फिर उपग्रह के द्वारा पृथ्वी पर लगाए गुरुत्वाकर्षण से। तो एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, ये अपकेंद्रक बल के प्रभाव से होता है, जो कि प्राप्त होता है पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है कर चलन ऐंठन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है कहाँ से? हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। नेक्स्ट है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में, उनमें से कोई भी नहीं। तो भारहीनता जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? इनमें से कौन है जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। नेक्स्ट है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, या अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, स्थितिज है, ऊष्मा ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है कक्षा में त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाए समय अचानक डोरी टूट जाती है, तो पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है, पत्थर भीतर की ओर त्रिज्य गति करता है, पत्थर बाहर की ओर त्रिज्य गति करता है, पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करती है। तो डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी गति से अगर वृत्त में घुमाया जाए, गोल गोल घुमाया जाए, तो घुमाते समय अगर रस्सी उसका डोरी टूट जाता है तो क्या होगा? पत्थर स्पर्शता रैखिकता उड़ जाएगा। नेक्स्ट है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, इसका कारण क्या है? तो अंडा को मृदु जल में रखते हैं तो वो अंदर डूब जाता है, जल में रखेंगे तो, लेकिन अगर उसमें जल में नमक को घोल के रखेंगे तो अंडा ऊपर तैरने लगता है। इसका कारण क्या है? एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूम रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल को कम करने के लिए क्या करना चाहिए?
अपने हाथ एक साथ मिला लेने चाहिए, अपने हाथ ऊपर उठा लेने चाहिए, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला लेने चाहिए, अपने हाथ उठाकर बैठ जाने चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे हैं घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल को कम करने के लिए अपने हाथ को बाहर की तरफ फैला लेना चाहिए। नेक्स्ट, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में सहायक क्यों है? क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है। नेक्स्ट है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर जो होता है ये किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जूल को न्यूटन मीटर से लिखते हैं। नेक्स्ट, डायनेमो किसे परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दूध से क्रीम निकालने पर दूध का जो घनत्व है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल सही कथन है ये। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। तो मैंने बताया था द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। चंद्रमा से भी अगर किसी पत्थर को पृथ्वी पे लाते हैं तो द्रव्यमान सेम रहता है, भार अलग हो जाता है लेकिन द्रव्यमान सेम रहता है। तो ये कथन भी सही है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। तो किसी भी पिंड की जो भारहीनता की स्थिति है उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है, ये भी सही है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। तो पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का जो भार और द्रव्यमान है वो समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इस्पात के गोले में पदार्थ की जो मात्रा होती है उसकी द्रव्यमान होती है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होगा? अटलांटिका के कैंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर काम करता है? द्रव चालित ब्रेक जो है ये पास्कल के नियम पे काम करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। बल यानी कि फोर्स। ऊर्जा का जूल होता है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है, गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल ही होगा। तो जूल का जो है वो मैंने बताया था कि न्यूटन मीटर होता है, इसलिए बल का है इकाई न्यूटन मीटर नहीं होगा। नेक्स्ट, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्यों दौड़ता है? तो कोई भी धावक को देखिएगा पहले लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूर तक दौड़ते हैं। इसका कारण क्या है? छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाएगा तो क्या होगा? छोटा पत्थर जमीन पे पहले पहुंचेगा, बड़ा पत्थर जमीन पे पहले पहुंचेगा, दोनों पत्थर जमीन पे एक साथ पहुंचेंगे, या पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को भवन के शिखर से एक साथ गिराएंगे तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ ही पहुँचेंगे। नेक्स्ट है, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? जड़त्व आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। कोणीय संवेग जो है वो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का परकथन है? बर्नौली का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण का परकथन है। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? लोहे की सुई पानी पे पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के खोलने में शामिल है स्याही की श्यानता, किसी की अभिक्रिया परिघटना, ब्लॉटिंग से होकर स्याही का विसरण या साइफन क्रिया। तो ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा स्याही के सोखने में जो शामिल है वो है कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को किसी तरह सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए उसे सर्पी घर्षण की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो न्यूटन से पहले ही ब्रह्मगुप्त जो कि भारतीय गणितज्ञ हैं, इन्होंने बताया था न्यूटन से पहले ही कि वस्तुएं जो होती हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। नेक्स्ट, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी, तेज हो जाएगी, पृथ्वी के समान समय देगी या काम करना बंद कर देगी? तो किसी पेंडुलम को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो घड़ी जो होगी वो सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो गुब्बारा जो होता है उसको नाखून की तुलना में सुई से जल्दी, मतलब सुई से फट जाता है वो। इसका कारण क्या है? सुई जो है वो गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब लगाता है, इसलिए। नेक्स्ट है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब लगता है? जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सॉरी, कैसे आ रही होगी? सॉरी, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं देखा। जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आ रही होगी या समान गति से नीचे आ रही होगी, या समान गति से ऊपर जा रही तो होगा ही नहीं, नीचे आ रही होगी, तेज़ी से नीचे आ रही होगी तब। नेक्स्ट है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? तो क्रिकेट की गेंद को अगर 36 से 45 डिग्री के कोण पे मारा जाए तो वो अधिक दूरी पर जाएगा। सो गाइज, मैकेनिक्स चैप्टर का सारा क्वेश्चन हमने देख लिया। 215 क्वेश्चंस थे इसमें। सो ये कंप्लीट हो चुके हैं। सो आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।